हर बार गोकू गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है और हर उठने की उसकी डिटर्मिनेशन पहले से ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। आखिर वो उन इम्पॉसिबल चेन के नीचे सीधा खड़ा हो गया। औरत चुपचाप उसे देख रही थी। फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोली, लगता है तुम समझ चुके हो कि ये जगह कैसे काम करती है, लेकिन तुम ज़्यादा खुश मत होना, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तभी गोकू की आंखें फट गई थी। क्या ये तो अभी एक शुरुआत है? इस पे वो औरत कहती है, इस जगह से बाहर निकलना फिजिकल पावर से पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम अपने दिमाग के हर प्रैक्टिकल को छुपा कर सको। जब तुम एकदम शांत हो जाओगे तब हम एग्जिट की बात करेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। तभी उस औरत ने अपना हाथ उठाया और इस बार आग से जलती चेन हवा से फटकर निकली। वो चेन इतनी गर्म थी जैसे जल रही थी और उससे पत्थर भी पिघल जाते, और वो चेन गोकू के शरीर पर पूरा लिपट गई। पूरा कॉस्मोस ग्लो करने लगा और वो डायमेंशन भी, और गोकू पूरा चीखने लगा जिससे वो डायमेंशन पूरा आवाज करने लगी और हिल गई। लेकिन यहाँ पर मौत नहीं थी। पेन रिपीट होता गया, एस्केप जीरो। तभी वो औरत कहती है, ध्यान से सुनो गोकू, तुम जितना दर्द पर फोकस करोगे वो इतना ही तुम्हें तोड़ देगा। तुम्हारा गोल सिर्फ एक है, हर सेंसेशन, हर थॉट को काट देना और एक स्थिति में पहुंच जाना। गोकू इस आग में जल रहा था और बहुत चीख रहा था। तभी गोकू कहता है, गोटेन, मैं तुम्हारे लिए ये सह लूंगा। जैसे ही उसने गोटेन का नाम लिया, दर्द और 10 गुना हो गया और वो तेजी से चीखने लगा। लेकिन तब उसे समझ में आया, यहाँ याद बोझ है। तभी वो तकलीफ और फोकस के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। यहीं से उसकी एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू हुई। फायर, मैडनेस, साइलेंस सब मिलकर उसे तोड़ और बना रहे थे। इसके बाद हमें बाहर की दुनिया को दिखाया जाता है। बाहर में 10 साल बीत चुके थे, पर उस डायमेंशन में टाइम का कोई मतलब नहीं था। गोकू के लिए वो टॉर्चर एंडलेस था और हर लेवल पर उस औरत ने डिफिकल्टी लेवल को और भी बढ़ा रही थी, बिना किसी दया के। गोकू फिर एक बार घुटनों पर गिरा, पूरा पसीना में भीगा, सांस फूलती हुई। तभी गोकू अपना सर उठाकर कहता है, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं इस ट्रेनिंग के सामने। मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कोई भी झेल नहीं पाया था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। बस तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम ये सिर्फ मुझे बता दो। तभी वो औरत धीरे से अपना सर उठाती है। उसकी आवाज में एक गहरी थकी हुई उदासी थी। मैं एंजल्स के युग से भी पहले की हूँ, जब ना तो कोई यूनिवर्स था ना ही कोई एक रॉ एग्जिस्टेंस। मैंने ग्रैंड प्रिस्ट के बच्चों को पाला है। ये सुनकर गोकू जम गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या तुम एंजल्स की माँ हो? ये मुमकिन भी है? इस पे वो औरत कहती है, हर सच बोलने के लायक नहीं होता है गोकू। तुम्हारे पास एक मकसद है, तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन गोकू खुद को रोक नहीं पाया
और दर्द के बीच से चिल्ला उठा। उसका पास्ट कितना अनरिलेबल होगा। एंजल्स ने उसे कैसे छोड़ दिया? इसकी ताकत तो ग्रैंड पिस्ट से भी ऊपर लगती है, लेकिन ये यहाँ पर कैद क्यों है? और तभी उस औरत के आंखों में एक चमक उठी। एक पल के लिए उसका चेहरा पूरा फ्रीज हो गया, जैसे उसने बाहर की दुनिया को कुछ सेंस किया हो, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो रहा हो और वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रही हो। एक छुपे हुए अंधेरे से ढके हुए स्थान में ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा था। उसकी नीयत अब पहले से डिवाइन नहीं बल्कि शैडी लग रही थी। उसके आसपास सुपर ड्रैगन का विशाल रूप मंडरा रहा था। प्रिस्ट ने अपनी आखिरी विश का लव बड़बड़ाया और एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी ने जेनोसामा के अंदर बदल दिया, जैसे ग्रैंड प्रिस्ट पूरी रॉयल ऑर्डर को उलट पुलट करने का इरादा रखता हो। उसके दिमाग में एक ठंडा थॉट आया, अगर तुम्हारी जर्नी को यहीं पर ख़त्म कर सकता है तो कर देता, पर कोई बात नहीं, एक एक कदम में सब कुछ तोड़ कर ही सही। उस डायमेंशन में पहली बार उस मिस्टीरियस वुमन की चीख पूरी तरीक़ा से गूंज गई। एक ऐसी चीख जो साइलेंस को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। गोकू, जल्दी करो, अब पूरा फोकस लगाओ। तुम्हारे पास सब स्टेज कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। गोकू एक पल के लिए थम गया था। उसकी आवाज़ में बहुत अर्जेंसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो समझ भी नहीं पाया कि इतनी गड़बड़ाहट क्यों हो रही है, पर जब तक वो कुछ कह पाता या पूछ पाता, उसके आसपास प्रेशर तुरंत से बढ़ गया। चेन के वजन ने ऐसे स्ट्राइक किया जैसे खुद ग्रेविटी ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी हो। तभी गोकू का बॉडी नीचे दबा, उसकी हड्डी टूटने के करीब पहुंच गए। गोकू ने दांत बींचकर फाइट शुरू कर दी। उसके हर मसल बर्न करने लगे, उसके हर नब्स में स्ट्रीम करने लगी, लेकिन उसके अंदर एक बात सीधी कट रही थी, कुछ बाहर हो रहा है, कुछ बड़ा, और वो उसे डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। तभी हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लान आखिर एक्टिव हो गया। पूरे अर्थ के आसमान का रंग बदल गया। घने काले बादल, बिजली की आवाज़, प्लैनेट की ज़मीन तक थरथराने लगी। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ एक ही दुनिया पर उतरे। हिस्ट्री में पहली बार उनका उतरना ही प्लैनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा था। किरलिन, पिकलो, एंड्रॉयड 18 तीनों वहीं पर जम गए थे। इसी सीन को देखकर उनकी रगों में खून तक ठंडा पड़ गया। यूनिवर्स 11 का बेलमोड आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल कोल्ड, तुम्हारा हीरो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। हमें कोई खुशी नहीं, पर ये चैप्टर हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा, बीरस की याद में और हमारी इज्जत के लिए। सारे गॉड्स ने अपने हाथ उठाए। उनकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एक जगह कन्वर्ज होने लगी। आसमान में एक ब्लेजिंग शेफर बन गया। इतना इंटेंस हवा जल रही थी। चीची, जो पहले ही गोकू, गोटेन, गोहान सबको खो चुकी थी, उसने आसमान की तरफ देखा। वो आंसुओं से भर चुकी थी। मैंने सब कुछ खो दिया, अब मौत ही मेरी असली शांति है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमला करने ही वाले थे। तभी एक थंडरियस
अर्थ शेकिंग रोरिंग आती है। तभी ट्रंक्स खड़ा होता है और कहता है, मैं इसे होने नहीं दूंगा। तभी सभी गॉड्स एकदम से रुक गए और कहते हैं, कोई वापस आ चुका है। वो गोहान, वेजिटा या कोई और नहीं, ट्रंक्स था। जमीन की धूल उसके पैरों से उड़ी और वो सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने सीधा खड़ा था। अब वो बच्चा नहीं रहा था, वो एक आदमी था जिसके कंधों पर एक लेगेसी थी, जिसका वजन किसी भी मॉर्टल ने कभी नहीं उठाया हो। अर्थ का लास्ट ट्रू वॉरियर। उसकी आंखों में वही फायर थी जो कभी वेजिटा में जली थी। एक पल में उसका ऑरा फट गया, ब्लेज करने लगा। सुपरचार्ज ब्लू लाइट पूरे बैटलफील्ड में गूंज पड़ी। सुपर सैयन ब्लू ट्रंक्स, प्योर मिस्ट्री, जीरो हेजिटेशन के साथ उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, अर्थ को तबाह करना है तो पहले मुझसे गुजरो। डिस्ट्रॉयर ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसकर कहा, जैसे उनके सामने कोई जोक कह रहा हो। तभी एक गॉड ने हंसकर कहा, कितना क्यूट बच्चा है, खुद को किंग के सामने वॉरियर समझ रहा है। तभी बेलमोंड कहता है, ठीक है, इसे पहला ऑनर देते हैं इरेज होने का। सारे गॉड्स का ऑरा एक साथ फ्लेयर हुआ। अर्थ को खत्म करने के लिए वो सभी रेडी थे। आसमान दो हिस्सों में फट गया, एनर्जी क्रैक होने लगी और डेथ का काउंटडाउन शुरू होने लगा। तभी हमें उस डायमेंशन में दिखाया जाता है। गोकू दर्द में चीख रहा था। पूरी तरह अनजान के बाहर अर्थ में एकोप्लिक्स शुरू हो चुका था। अचानक उसने अपना सर उठाया, आंखें टिकी हुई, सांसें टूटी हुई। ये क्या हो रहा है? उसके सामने गोटेन खड़ा था, वही पुरानी मुस्कान, बिल्कुल इल्यूजन जैसी, जो पहले उसे तोड़ चुकी थी। और गोटन के पास वो मिस्टीरियस वुमन खड़ी थी, आंखों में अजीब सी क्लैमिटी। वो धीरे से मुस्कुराई और कहती है, फाइनली मुझे चेंज का की मिल चुका है। उसने अपना हाथ हल्का सा उठाया, जैसे कुछ वाइप कर रही हो, और गोटेन धूल की तरह गोकू के आंखों के सामने उड़कर गायब हो गया। गोकू की चीख हिस्टेरिया में टूट गई। तुमने ये क्या किया? इस पे वो औरत कहती है, तुम उसे अब दोबारा नहीं देखोगे, और तुम्हारे अंदर गोटेन की सोल का जो टुकड़ा था वो भी अब नहीं बचा। गोकू सीधा घुटनों पर गिर गया। गोटेन, ये एक नाम नहीं था, ये एक वर्ल्ड ब्रेकिंग स्क्रीम थी। पूरा डायमेंशन उस आवाज से गूंज रहा था। डायमेंशन के टुकड़े होने लगे। गोकू का ऑरा एकदम ब्लास्ट हुआ, साइलेंस को फाड़कर। जब तक रोशनी ठीक हुई, गोकू वहां खड़ा था, एक नए रूप में। उसने अपनी लिमिट फिर से तोड़ दी थी, पर इस बार भावनाओं से नहीं, डर से नहीं, होप से नहीं, एक एम्प्टी एब्सोल्यूट डिटैचमेंट से। उस डायमेंशन ने पहली बार गोकू से डर महसूस किया। तभी वो मिस्टीरियस वुमन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, प्लान काम कर गया गोकू, मुझे तुमसे यही अनलीश करवाना था। गोकू ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें पता था मैं ये कर दूंगा। वो धीरे से बोली, अगर तुम उसे दोबारा देखना चाहते हो तो अब फोकस रखो, इमोशन पर कंट्रोल करो, वरना ये भी छिन जाएगा। तभी गोकू ने अपनी आंखें बंद की,
कंसंट्रेशन को चिपकाने की पूरी कोशिश की। अचानक से उसे एक स्ट्रेंज पल्स महसूस की, दूर से आती, फैमिलियर, अलाइव। ये आवाज़ उसके दोस्तों की थी, जैसे किसी और जगह से बुलावा आ रहा हो। उसने आंखें झटके से खोली। मैं उन्हें फील कर सकता हूं, इस पे वो औरत कहती है। तुम उस लेवल पर आ गए हो गोकू, जहां तुम बियॉन्ड के सेंस को महसूस कर सकते हो, लेकिन एक गलत इमोशन और वॉइड तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएगा। गोकू ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो औरत कहती है, अब मैं अपनी पावर तुम्हें अनफ्यूज करूंगी। तुम अब उस स्टेज पर हो जहां तुम अपने दिमाग के प्रैक्टिकल ऑफ थॉट्स को अलग कर सकते हो। इसका मतलब तुम इस डायमेंशन के बैरियर को बिल्कुल करीब हो, पर तुम इसे अकेले तोड़ नहीं पाओगे। तुम्हें और भी पावर ज्यादा चाहिए। तभी गोकू कहता है, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम खुद को सैक्रिफाइस करने वाली हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की और वो धीरे धीरे ग्लो करने लगी। एक सॉफ्ट लाइट पूरे वॉइड में इमुलेट करने लगी और उसी पल गोकू समझ चुका था, वो उसे सिर्फ ट्रेन नहीं कर रही थी, वो उसे अपनी जगह लेने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। गोकू ने अपनी मुट्ठी बंद की, आंखें बंद की और खुद को तैयार कर लिया जो आने वाला था। अर्थ पर सब कुछ गिर चुके थे। ट्रंक्स घुटनों पर था। उसका चेहरा हेल्पलेस से भर चुका था। उसका ब्लू ऑरा अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कुछ भी नहीं था। तभी बेलमोंड कहता है, तुम सभी को मैं चुन चुन कर मारूंगा। और वो अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से एक ओशन को फायर की तरह पूरी प्लैनेट पर पहुंचा दिया था। क्रिलिन की आवाज टूट गई, गोकू, काश तुम यहां होते। ट्रंक्स ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए डैड, और तुम भी गोहान। मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने का बोझ नहीं संभाल पाया। एनर्जी फटने को थी, प्लैनेट वाइप आउट के 1 सेकंड पहले, पर फिर सब थम गया। एक्सप्लोशन में ही हुआ, ग्लोइंग डस्ट बनकर बिखर गया, जैसे कोई अननोन फोर्स ने अंदर से एनर्जी को खा लिया हो। सब कोई हैरान हो गए। धूल क्लियर हुई और सामने कोई और नहीं, गोहान खड़ा था। उसकी आंखें कोल्ड स्टार जैसी थी। उसका ऑरा एक दूसरी दुनिया के हवा जैसा था, स्मूथ और इम्पॉसिबल लग रहा था। गोहान सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे हट गए। शॉक उनके चेहरे पर फ्रीज हो गया। तभी क्रिलिन कहता है, क्या ये गोहान है? क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच गया? तभी पिकोलो ने गहरी सांस ली। मुझे पता था ये कर सकता है। हमने सोचा तुम गायब हो गए, पर तुमने हमें गलत साबित कर दिया गोहान। गोहान सीधा आगे बढ़ा, बिना एक लफ्ज वेस्ट किए। उसके दिल में एक ही थॉट गुजर रही थी, डैड, काश आप ये देख पाते। मैंने प्रॉमिस को निभा दिया है, गोटेन का लेगेसी उठाया है। मैंने आपके मकसद को कामयाब किया, और अब जब ड्रैगन बॉल तक भी एसेस नहीं है, अर्थ को मैं प्रोटेक्ट करूंगा और हर एक इंसान को भी।
स्काइज के ऊपर वेडोस चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके होंठे पर एक मिस्टीरियस स्माइल था। ये सब तुम्हारे लिए है विश। मैंने अपना पोजीशन रिस्क किया। मैंने तुम्हारा यूनिवर्स अपने आंखों के सामने गिरते नहीं देख सकती। जब तुमने अपना पद खोया और उसी वक्त डीप इन द वर्ल्ड लाइट धुंधली हो रही थी, गोकू अब भी आंखें बंद करके उस मिस्टीरियस वुमन का पावर ट्रांसफर रिसीव कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और वो धीरे से बोला, गोहान, तुमने कर दिखाया। मैं तुम पर इतना गर्व महसूस करता हूं जितना तुम कभी नहीं जान पाओगे। बस तुम लड़ते रहो, मैं सबके पास वापस आ रहा हूं। इसी वक्त अर्थ पर गोहान की चीख ने आसमान को भी हिला दिया। उसका इंतजार किया हुआ पावर फटकर बाहर आ गया, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में। उसके दोस्तों ने भी उसे देखकर हैरान हो गए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 10 साल से जिस मौके का इंतजार सभी को था, अब वो वक्त आ चुका था। अर्थ का डिस्ट्रक्शन अब सिर्फ वक्त की ही बात थी। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू बाहर की चीजों को महसूस कर पा रहा था। तभी वो मिस्टीरियस वुमन कहती है, संभल के, बाहर की दुनिया का एक भी ख्याल तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर फंसा सकता है। तुम अभी सिर्फ खुद पर ध्यान दो और जो आगे है उस पर। यह सुनकर गोकू हैरान हो गया। तभी गोकू पूछता है, मेरी अपीयरेंस क्या है और ये सिंबल्स का मतलब क्या है? तभी वो मिस्टीरियस वुमन अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से कहती है, पहले तुम्हें क्लींस करना होगा। तुम्हारी पावर इस बैटरी फॉर्म के साथ सूट नहीं करती। तुम्हारा स्किन पूरा जल चुका है और तुम्हारे कपड़े भी फट चुके हैं। अचानक से उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज चमक गोकू के बॉडी से फूट पड़ी। उसका रूप पूरा बदलने लगा, एक मैजेस्टिक एंजेलिक फॉर्म में। पूरी डिवाइन एनर्जी के साथ गोकू चमक रहा था। अब वो पूरी तरह से तैयार था, दोनों तरह से, यानी कि मेंटली और फिजिकली भी। तभी गोकू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे हम पुराने दोस्त हैं। और इस आर्मर का मतलब क्या है? तभी वो मिस्टीरियस वुमन मुस्कुराती है और कहती है, ये आर्मर तुम्हारी पावर लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। वो स्ट्रेंथ जो तुम्हें एंजल के रियलम के करीब ले जा रही है। अगर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले तुम्हें दिया होता तो उनका सिर्फ वेट ही तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देता। तभी गोकू कंफ्यूज हो गया, एंजल का मतलब क्या? तभी उस औरत ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे फाइनल स्टेज को वो शुरू कर रही हो, और धीरे से कहा, गोकू, तुम ज्यादा मत सोचो। बाहर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम अपने परिवार को महसूस कर सकते हो, लेकिन उस पर फोकस मत करो। आंखें बंद करो और मेरी पावर को धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतारने दो। अगर मैंने सारी पावर को एक साथ तुम्हें दे दी तो तुम्हारा बॉडी फट जाएगा, क्योंकि वो उस ताकत को एक बार में संभाल नहीं पाएगा। गोकू ये सुनकर एकदम स्टन रह गया। अब उसे समझ में आने लगा कि
वो औरत क्या क्या सैक्रिफाइस कर रही थी। वो जो दे रही थी वो सिंपल ट्रेनिंग नहीं थी, एक ऐसी पावर जिसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं था। इसके बाद हमें अर्थ को दिखाया जाता है। अर्थ पर ब्लास्ट के बाद सब धुआं हटता है। गोहान सीधा खड़ा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बिल्कुल अलग यूनिक वर्जन में लेकर किरलिन और पिकोलो की आंखें फट गई। उन्हें समझ में आया कि गोहान का लेवल गोकू या गोटेन का कॉपी नहीं था, ये कुछ नया था, सिर्फ गोहान का अपना फॉर्म था। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शॉक में थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। तभी बेलमोड कहता है, हमने सोचा ये तो आसान होगा, लेकिन लगता है लड़ाई का असली मजा अब शुरू होगा। तभी कटेला बीच में ही कह दिया, मैं इसे खुद देखूंगा, तुम सभी हट जाओ। ये कहने के बाद वो सीधा अर्थ पर उतर गया और गोहान को चैलेंज करते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा गॉड्स की ताकत गोहान। तभी चांपा ने वार्न किया, संभल कर कैटेला, तुम जैसा सोच रहे हो वो वैसा वो नहीं है। बीरस भी उसके साथ हार चुका है। फिर भी कैटेला उसका मजाक उड़ाता रहा, जैसे गोहान उसके लिए कुछ भी ना हो। लेकिन गोहान बिल्कुल चुप था। वो धीरे से अपने अपोनेंट की तरफ चलता जा रहा था। तभी कैटेना ने हमला किया, लेकिन गोहान हिला तक नहीं। पूरा एरिया डस्ट से भर गया। डस्ट हटने पर जो दिखाई दिया वो सबको हैरान कर दिया। गोहान कैटेला के पीछे खड़ा था। उसकी स्पीड इतनी गंदी लेवल की थी, कैटेला तो क्या, खुद गॉड्स को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। गोहान आगे बढ़ने लगा, सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ। कैटेला गुस्से में पागल हो गया और उसने एक फ्यूरियस अटैक कर दिया। एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ पूरा एरिया एकदम हिल गया। उसके फ्रेंड को लगा कि गोहान अब नहीं बचा है। तभी डस्ट क्लियर होता है। गोहान स्टिल सीधा खड़ा रहता है। कैटेला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा रहता है। तभी सबको समझ में आया, गोहान ने पूरी फाइट सिर्फ एक ही हाथ से खत्म कर दी। ये देखकर सभी कोई हैरान थे और कहते हैं, कैसे, ये नामुमकिन है। एक छोटा सा लड़का इतनी ताकत तक कैसे पहुंच गया। गोहान फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनकी तरफ चल रहा था। सभी गॉड्स के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी बेलमोड कहता है, रिलैक्स रहो। कैटेला बेवकूफ था और हमारा सबसे कमजोर वॉरियर था। तभी उसने अपना सर घुमाया और कहा, जिन, लिकर, चलो इस छोटे से बच्चे के साथ थोड़ा मजा लेते हैं। तीनों एक साथ गोहान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कॉम्बाइन पावर को चार्ज करनी शुरू कर दी, जिससे पूरी जमीन कांपने लगी। आसमान में वॉयलेंट एनर्जी के फ्लैश फूटने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा प्लैनेट अब उड़ जाएगा। लेकिन गोहान बिल्कुल शांत, कोई भी रिएक्शन नहीं। और तभी गोहान कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। तभी जिन, लिकर और बेलमोड एक साथ कहते हैं, ये ब्लास्ट तुम्हारे छोटे से प्लैनेट को मिटा देगा। तीनों ने अपनी ट्रेमेंडस पावर को
एक साथ रिलीज कर दी। वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरा प्लेनेट हिल गया, आसपास का सब कुछ मिट गया। तभी डस्ट क्लियर हुआ। गोहान बिल्कुल वहीं खड़ा था, उसे एक भी खरोच नहीं आई थी। उसके दोस्त उसे देखकर शॉक में थे। तभी वो ध्यान से देखते हैं, उसके आसपास एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बनी हुई है, जैसे कोई इनविजिबल शील्ड उसे कवर कर रही हो। तभी गोहान धीरे से कहता है, आखिर ये शील्ड किसने बनाई और ये किसने किया? इस पे पिक्कोलो कहता है, नामुमकिन, ये इसकी एनर्जी नहीं है। लेकिन ये किसने किया? गोहान ने उनकी तरफ देखा, कंफ्यूज, जैसे उसे खुद पता ही नहीं था कि वो क्यों इतना शॉक लग रहे हैं। बेलमोड खुद बोल नहीं पा रहा था। धीरे से खुद कहा, कैसे? वो इस लेवल तक कैसे पहुंच गया? और ये बैरियर कहां से आ गया? कौन इसे प्रोटेक्ट कर रहा है? हवा में टेंशन इतनी घनी हो चुकी थी कि सांस लेना तक भारी लग रहा था। तभी दूर एक सुनसान अजीब सी जगह पर ट्रेम्बलिंग स्काई के नीचे दो मिस्टीरियस फिगर्स खड़े थे। वो गोहान और गॉड्स की लड़ाई को देख रहे थे। उनका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी हेवी थी कि आसपास की हवा तक कांप रही थी। तभी उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया। एक स्ट्रेंज ब्लू एनर्जी के साथ उसके हाथ में आसपास घूमने लगी। तभी उसका साथी कहता है, तो तुमने फाइनली मूव करने का फैसला कर लिया इतने सालों बाद? तभी पहला फिगर कहता है, हाँ, और अब ये डिले नहीं की जा सकती है। इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है, मेरी फैमिली, ये प्लेनेट और वो शख्स जिसने तुम्हें ये बनाया है। तभी दूसरा कहता है, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। वही शख्स जो तुम्हें आज इस रूप तक ले आया। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू का बॉडी हल्का सा कांपने लगा, जैसे किसी दूर वाइब्रेशन तक उससे पहुंच रही हो। तभी वो मन ही मन कहता है, ये एनर्जी मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं। ये ताकत पर बदली हुई, जैसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। कौन है वो? तभी वो मिस्टीरियस वुमन कहती है, रुको गोकू, तुम क्रिटिकल स्टेज पर हो। अगर तुमने ऐसे थॉट्स में डूब गए तो तुम जो कुछ अचीव किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी गोकू ने हल्का सा स्माइल किया और आंखें बंद करते हुए कहा, रुको गोहान, प्लीज, अब तुम ही हीरो हो। मैं फोकस करता हूं और जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। इसके बाद हमें एक विशाल सेलेस्टियल पैलेस में, जो सभी यूनिवर्स के ऊपर फैले हुए थे, उसके ग्रेट रॉयल हॉल में ग्रैंड प्रीस्ट अपने सभी एंजल के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर सीरियस, रिस्पेक्टफुल, कोई भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पीछे हर यूनिवर्स के काई खड़े थे, डर के मारे पूरे स्तन। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना हाथ धीरे से उठाया और कहा,
मैंने तुम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम यूनिवर्स सिस्टम में एक रेडिकल चेंज करने का सोच रहे हैं। यूनिवर्स 7 में जो हुआ वो कोई घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। उसने पूरे बैलेंस को तोड़ दिया। बीरस की डेथ के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अब मौत का डर है। उन्हें लगता है उनका गुरूर गिर चुका है और अब उसे वो रीस्टोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हें परमिशन दे चुका हूँ यूनिवर्स 7 को ख़त्म करने का, और प्लैनेट अर्थ से शुरुआत होगी। ये सुनकर सभी काइस का सर झुक गया और वो हैरानी के साथ कांपने लगे। अर्थ का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक हलचल सी चलने लगी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट फिर से कहते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ कोई ऑनर नहीं, यहाँ एक प्रिकॉशन है ताकि तुम में से कोई ना मर जाए और तुम्हारे साथ कोई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ना खत्म हो जैसे बीरस के साथ हुआ। फिर उसके बाद उसने अपने एंजल्स की तरफ देखा और कहा, एज फॉर यू एंजल्स, कोई भी इंटरफ नहीं करेगा। जो होने वाला है वो मेरी विल है। ये मेरा नया लॉ है। मैं यूनिवर्स 7 को खुद प्यूरिफाई करूंगा और एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनूंगा, एक नया एंजल भी, क्योंकि विश टूटने लगा। मैंने उसे हटा दिया क्योंकि उसने अपनी लिमिट को क्रॉस की थी। ये सुनकर पूरा हॉल चुप हो गया। एक भी एंजल की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर बेडॉस किसी सोच में डूबी थी। उसने इतनी धीमी आवाज से अपने मन में ही कहा, गोहान, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया कि अपनी लिमिट्स को कैसे पास करो। तुम यूनिवर्स 7 को प्रोटेक्ट करो मेरे भाई के लिए। अर्थ पर टेंशन पूरी बढ़ चुकी थी। गोहान पूरी कामलेस के साथ आगे बढ़ रहा था और उसने डिसाइड कर चुका था कि इस फाइट का एंड क्या होगा। तभी बेलमॉड गुस्से से फूट पड़ा, लिकर, जिन, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मार दो इसे अभी के अभी। तभी उसी सेकंड लिकर और जीन दोनों लाइटनिंग स्पीड के साथ गोहान की तरफ बढ़ते हैं। एक लेफ्ट से एक राइट से किल शॉट एम करते हुए। गोहान ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। सेम इंस्टेंट टाइमिंग के साथ उनके फिस्ट को पकड़ लिया। अटैक फ्रीज हो गए, जैसे टाइम ही रुक गया हो। फिर उसने सीधा और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, अब तुम्हें बिल्कुल भी मर्सी नहीं मिलेगी। अगले ही सेकंड में गोहान ने ग्रूटल रोर के साथ आसमान को चीर दिया। लिकर और जिन ने अपने पीछे हाथ को हटाना चाहा, लेकिन गोहान की ग्रिप इतनी मजबूत थी, इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी लिकर पैनिक में कहता है, बेलमॉड कुछ करो। लेकिन बेलमॉड कुछ कर पाता उससे पहले एक बूम, एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन के साथ गोहान के हाथों के बीच एक बाइंडिंग वोर्टेक्स ऑफ लाइट में लिकर और जीन खत्म हो गए। उनका काम तमाम हो गया।
दूर से देख रहे गोहान के दोस्त की सांसें थम गई। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बेलमोंट की आंखें बिल्कुल फट गई। ऐसा टेरर उसने तब से फील नहीं किया था जब से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना था। और उसी पल गोहान ने अपनी उंगली सीधा बेलमोंट की तरफ की और कहा, अब तुम्हारी बारी है, बच सकते हो तो बच लो। ये कहने के बाद गोहान गायब हो गया और एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ नजर आई और वो बेलमोंट पर लाइट से भी तेज टूट पड़ा। जमीन ऐसे कांपी जैसे सेलेस्टियल मीटियोर टकरा गया हो। बेलमोंट सीधा गोहान के हाथों में से जा गिरा। गोहान ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और एक ब्रूटल स्ट्राइक सीधा उसके फेस पर किया। गोहान ने डीप कॉन्फिडेंट टोन में कहा, तो ये है तुम्हारा सो कॉल्ड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो बेलमोंट को सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के सभी कोई हैरान हो गए थे। ये वही गोहान था जैसे वो जानते थे। चांपा दूर से ये सब देख रहा था और वो समझ चुका था, ये तो वही पुराना जैसा है। नहीं, फिर से नहीं, ये लड़का हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। यही तो बीरस के साथ हुआ था। बेलमोंट हाथ पैर मरते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। सर उठाकर आंखों में फ्यूरी सोनोदेम देख रही थी। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। सबके सामने इस तरह से बेइज्जती मैं नहीं झेल सकता। तुमने मेरा प्राइड चीर कर रख दिया है। अब बस बहुत हुआ लड़के। ये कहने के बाद बेलमोंट गुस्सा हो गया। जमीन कांपने उठी। उसका शरीर सबके सामने ट्रांसफॉर्म होने लगा। गोहान वहीं पर बिल्कुल स्टिल खड़ा था। उसके आंखों में एक भी तरह से कोई डर नहीं दिखाई दे रही थी। बेलमोंट आगे आता है और कहता है, अब तुम देखो इस गॉड की पावर। तुमने जिसको चैलेंज किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक सेकंड में बेलमोंट ने बहुत तेजी से गोहान पर हमला किया, जिससे गोहान बहुत दूर जाकर गिर गया, जमीन क्रैश होते हुए। सारा बैटलफील्ड हिल गया। तभी किरलिन डर से चिल्लाया, गोहान बचकर। सबको लगा गोहान मर चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है दूर किसी पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल थी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट धीरे से कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। गोकू की मेमोरी इरेज हो चुकी है और ज़ेनो अब किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाएगा। उसके वर्ड्स में सेटिस्फैक्शन नहीं थी। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ये लोग जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने, सच में सोचता हूं कैसे चूज किए गए होंगे। बेलमोंट, तुम कितने नैवी हो। सीन वापस से अर्थ पर शिफ्ट होता है। डस्ट सेटल होती है। गोहान जमीन पर आराम से पड़ा था।
और उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी गोहान धीरे से उठता है और वेलमोट से कहता है, मैंने जानबूझकर अपनी ताकत को डाउन की थी, पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। तुम तो मेरे 50% तक नहीं पहुंच पाए। ये सुनकर सभी कोई हैरान हो गए। ये सुनकर बेलमोड और भी गुस्सा हो जाता है। बेलमोड फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान एक ही स्ट्राइक में बेलमोड को धूल चटा देता है। बेलमोड सीधा जमीन पर, उसकी ऑरा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी गोहान गुस्से से कहता है, अब अगला कौन है और किसकी इतनी हिम्मत है कि आकर मुझसे लड़े। सभी कोई एकदम चुप हो गए। गॉड्स का घमंड एकदम मिट्टी में मिल गया था। तभी गोहान कहता है, ठीक है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं, सब एक साथ आओ, मैं खुद को एंटरटेन कर लूंगा तुम सबको खत्म करने से पहले। तभी पिकलो चिल्लाकर कहता है, गोहान समय बर्बाद मत करो, उन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है, हमें नहीं पता कौन। पर गोहान का कॉन्फिडेंस अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। उनकी बेइज्जती का टेस्ट देने का जवाब उसे रेकलेस बना रहा था। और तब एक मूवमेंट जिसे किसने भी नहीं सोचा था। बेलमोड पीछे से लाइटनिंग स्पीड से उस पर टूट पड़ा और वो गोहान को पूरी तरीका से जकड़ लिया। गोहान इंस्टेंट ब्रेक नहीं कर पाया। बेलमोड हंसते हुए कहता है, तुम भूल गए मुझे, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूं जो ट्रिक्स और इल्यूजन में माहिर हूं। मेरी हकाई इतनी एसेंट और मैजिकल के साथ फ्यूज्ड है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो तुम्हें अब घेर रहा है वो तुम्हें बांध लेगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मरोगे मेरे इन दोनों हाथों से। गोहान इसी बात पर चिल्लाने लगता है। गोहान की चीख आसमान को फाड़ देती है। उसका बॉडी अनबीरेबल हैकाई टूर्नामेंट को झेल रहा था, जैसे उसके अंदर सारी एनर्जी तोड़ दी जा रही हो। तभी गोहान के फ्रेंड्स चीखने लगते हैं और कहते हैं, गोहान नहीं। किरलेन अपना मुट्ठी बंद करता है और कहता है, ये कैसा शील्ड है, मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। तभी पिकलो गुस्से से कहता है, ये बैरियर पहले भी आया था, पर ये बना कौन रहा है। गोहान की वाइफ टूट गई। पैन चीखते हुए कहती है, डैड मर जाएंगे, कुछ करो। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सब हेल्पलेस थे, सिर्फ देख रहे थे, जिसमें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने आप को फोड़ने की तैयारी में था। गोहान को साथ में घसीट रहा था। दूर अंधेरी बादलों के बीच वो दो मिस्टीरियस फिगर्स खड़े थे, सीन को बिल्कुल कोल्ड और फोकस के साथ देख रहे थे। तभी उनमें से एक अपना हाथ अभी आगे बढ़ाता है, जैसे वो पूरा बैटलफील्ड को कंट्रोल में कर रहा हो। तभी पहला स्ट्रेंजर कहता है, क्या तुम इंटरफेयर नहीं करोगे? अगर बेलमोड ऐसा ही चलता रहा वो लिमिट क्रॉस कर देगा। तभी दूसरा कहता है, अभी नहीं, हमें देखना है वो कितना दर्द झेल सकता है। ग्रोथ से नहीं जीत होती है,
सफरिंग से जीत होती है। हवा उनके आसपास कांप रही थी, जैसे उनकी प्रेजेंस ही रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हो। उनकी आंखों में एक ऐसा साइन था जो क्लियरली बता रहा था वो दोनों इस बैटलफील्ड के बारे में जितना देख रहे हैं उतना उससे कहीं भी ज़्यादा जानते हैं। इसके बाद हमें उस डायमेंशन में दिखाया जाता है। वो मिस्टीरियस औरत गोकू को देख रही थी, जो एनर्जी ड्रॉप गोकू को कर रही थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी आवाज़ सीरियस हो गई। लगता है वक्त आ चुका है सच बताने का। ये मूवमेंट को मैंने बहुत देर से डिले कर रही थी। गोकू ने मेडिटेशन के बीच में अपनी आंखें खोली और कहा, क्या मतलब? कौन सा सच? तभी वो औरत हल्की सी स्माइल देती है और कहती है, मेरा नाम एलेसिया है। मैं एंजल के एज से भी पहले से जिंदा थी और उससे भी पहले मैं एक वाइफ थी, एक माँ भी, जब तक मेरा हस्बैंड सील नहीं कर दिया गया और मेरा बेटा शैडो में खो नहीं गया। गोकू ये सुनकर पूरा शॉक हो गया और कहता है, क्या? हस्बैंड, फैमिली, एंजल्स के भी फैमिली होते हैं? एलिशिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ, लाइट भी कभी लॉस से गुजरती थी। प्रीस्ट के चिल्ड्रन होने से पहले मेरे हस्बैंड ही सुप्रीम यूनिवर्स के ट्रू रूलर थे। हमने कभी क्रूएलिटी नहीं देखी थी जब तक एम्बिशन ने ग्रैंड प्रीस्ट के दिल में जगह नहीं बनाई। उसने पावर चुनना शुरू किया। उसे लगा कि काइंडनेस वीकनेस। उसने माना कि ऑर्डर सिर्फ डर से आ सकता है, आयरन हैंड से रूल होना चाहिए। तभी गोकू कहता है, फिर उसने क्या किया? एलिशिया ने जवाब टोका और कहा, उसने एक नया ऑर्डर बनाया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंजल्स के नीचे रखे गए, पर बैलेंस प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। उन्हें बनाया गया किसी भी ऐसे बीइंग को एलिमिनेट करने के लिए जो उसके हाई थ्रोन को थ्रेट बन सकता है। उसने उन्हें मार देने का अधिकार दिया, एलिसा बोली, पर उन्हें पावर का अब्यूज किया। ऑर्डर के नाम पर पूरे वर्ल्ड्स को मिटा दिया गया, सिविलाइजेशन को दबा दिया गया। मैं उसके इस निर्णय के खिलाफ खड़ी हो गई और अब उसने मेरी स्ट्रेंथ का डर लगने लगा था। एक दिन उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, मेरे ही बेटे का इस्तेमाल करके। ये सुनकर गोकू के सांसें रुक गई और कहता है, तुम्हारा बेटा? क्या? कैसे? एलिशिया ने कहा, हमारी स्पीसीज अलग होती है गोकू। हमारी नेचर में ही इरेज की पावर होती है, वो पावर जो प्रीस्ट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट थी। इसलिए उसने मेरे बेटे को एक्सप्लॉइट किया, हम दोनों को बिट्रे किया। पहले मेरे हस्बैंड को सील किया और एक विश मांगा कि मेरे नाम सबके मेमोरी से इरेज हो जाए, मेरे अपने बच्चों के मेमोरी से भी। गोकू, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जो उसने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ कर चुका है। उसने तुम्हें जेनो की मेमोरी से मिटा दिया है ताकि किंग ऑफ ऑल कभी तुम्हारे बारे में सवाल ही ना पूछ सके। गोकू फ्रीज हो गया।
तुम क्या कह रही हो जेनो? क्या तुम जेनो की माँ हो? एलेशिया धीरे से कहती है, हाँ, जेनो मेरा बेटा है। वो बहुत प्यारा, इनोसेंट और हंसता हुआ था, पर प्रीस्ट ने उसे एक्सप्लॉइट किया, उसे बच्चा बना दिया। जैसे आज तुम उसे जानते हो, ना उसके चेहरे पर कोई डर, ना एंगर, ना जॉय। उसके अंदर सब कुछ स्टिल कर दिया गया। गोकू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे पूरा डायमेंशन हिल गया। उसकी आवाज थंडर की तरह फूटने लगी। मैं यहां से निकल कर रहूंगा। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और सब कुछ वैसे ही करूंगा जैसे पहला था। तभी एलिसिया कहती है, नहीं गोकू, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं आ पाऊंगी। तभी गोकू कहता है, ये मत कहो प्लीज। लाइट उसके आसपास गैदर होने लगी, ब्राइट प्योर, जैसे डार्कनेस खो गया हो। मेरी सारी पावर अब तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें इतने टाइम से देख रही हूं। तुम्हारा हर्ट, तुम खुद को भी नहीं जानते कि तुम कितने ज़्यादा प्योर हो। वो आगे बढ़ी, अपना हाथ एक्सटेंड करते हुए कहा, लो, इसे संभाल कर रखना। ये पेंडेंट नहीं है सिर्फ, ये एक चाबी है, ऐसी चीज का जिसका मतलब तुम्हें वक्त आने पर समझ में आ जाएगा। गोकू ने उसे केयरफुली लिया। उसके आंखों में जैसे आंसू की धारा बढ़ने लगी। वो पूरा कंफ्यूज था और उसका दिल टूट चुका था। इसके बाद हमें अर्थ को दिखाया जाता है। अर्थ के बैटलफील्ड में बेलमोड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट फाइनली रुक गया। किसी ने इंटरवन नहीं किया, लेकिन जो बाद में दिखाई दिया वो सबसे बड़ा शॉक था। बेलमोड मर चुका था। गोहान अब भी खड़ा था, लेकिन मुश्किल से। उसकी एनर्जी कोलैप्स हो चुकी थी, सिर्फ सिर विल पावर के ऊपर रखा हुआ था। तभी पैन कहती है, डैड! विडेल के आंखों में आंसू बह रहे थे। डिस्ट्रक्शन उनके चारों तरफ फैला हुआ था। गोकू ने अपना सर उनकी तरफ उठाया। आंखों में आंसू चमक रहे थे। पेन के बावजूद उसने स्माइल की और कहा, फिक्र मत करो, जो भी हो मैं गिरूंगा नहीं। मैं कभी अपने फादर का प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। वो मुश्किल से खड़ा हुआ और कहा, आओ, सब आओ। मेरी सबसे कमज़ोर स्टेट में भी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं लड़ूंगा अपने डैड के प्रॉमिस के लिए। आओ। दूर बैटलफील्ड के किनारे में वो दोनों मिस्टीरियस फिगर उन्हें चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, ना शॉक, ना फियर। जैसे वो पहले से जानते थे कि अब जो होने वाला है किसी भी इंटरवन से परे है। इसके बाद हमें गोकू के तरफ दिखाया जाता है। वो समय आ चुका था जिसका हम सभी का इंतजार था। एलेशिया ने गोकू की तरफ देखा और कहा, सब खत्म हो चुका है गोकू। तुम अब एक एंजल बन गए हो। मेरी सारी ताकत अब तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम मेरी सेक्रीफाइस का दुख मत मनाना। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर रहूंगी। मेरी एनर्जी तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगी। याद रखो, लाइट स्ट्रेंथ में नहीं होती बल्कि हार्ट में होती है।
जो स्ट्रेंथ को गाइड करता है। जब लाइट उसे कंज्यूम कर रही थी, जब तक उसका पूरा रूप प्योर गोल्डन रेडियंस में बदलकर हवा में स्कैर्ड डस्ट की तरह बिखर नहीं गया, गोकू ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। टीयर्स उसके फेस पर बह रही थी। उसने पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और कहा, मैं वादा करता हूं ये सब बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं बैलेंस को रीस्टोर करूंगा। मैं उसके चेन को तोड़ दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम्हारे लिए एलिसिया, गोटेन तुम्हारे लिए। मैं ये काम अभी करूंगा।